स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे एटकिंसन का मॉडल, वॉकमैन एंड नॉर्मैन का मॉडल। जो हमारे इम्पोर्टेंट मॉडल्स थे वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम और भी कई मॉडल्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। जो है अन्य मॉडल्स हमारे थे जो कि हमारे मल्टी स्टोर मॉडल के अंतर्गत ही आते थे, जिसमें हमारे 3 मॉडल्स थे: ब्रॉडबैंड का एड्रेस रजिस्टर मॉडल, सैंपल मॉडल और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल, या जिसको हम PDP भी कह सकते हैं, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग मॉडल। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड एड्रेस रजिस्टर मॉडल की। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि पहले हमारे पास कोई सूचनाएं आई इनपुट के माध्यम से। इस मॉडल को हम स्मृति मॉडल कहते हैं, जिसको कि ब्रॉडबैंड ने 1971 में प्रतिपादित किया था। इसको एड्रेस रजिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। एटकिंसन का जो मॉडल था, जिन्होंने कहा था 3 तत्व होते हैं हमारी स्मृति की प्रोसेसिंग में, वहीं ब्रॉडबैंड ने कहा कि हमारी स्मृति की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें 4 तत्व होते हैं। 3 तत्व वही हैं जो कि एटकिंसन ने बताए थे। चौथा तत्व जो उन्होंने जोड़ा था वो था एड्रेस रजिस्टर। इनके अनुसार सबसे पहले हमारी सेंसरी स्मृति या संवेदी स्मृति काम करती है। उसके बाद लघुकालीन स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसके पश्चात संबोधन रजिस्टर यानी कि एड्रेस रजिस्टर, और सबसे लास्ट में आती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई आइटम या इनपुट जो है हम ग्रहण करते हैं, वो हमारी संवेदी स्मृति में सबसे पहले जाता है। उसके बाद वो STM से होते हुए एक फिल्टर हो करके वो LTM में जाने से पहले एड्रेस रजिस्टर से होकर के गुजरता है। और उस एड्रेस रजिस्टर की विशेषता यह होती है कि वो सूचनाओं को न केवल स्टोर करता है बल्कि उनको एक अलग नाम भी दे देता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को एक सूची दिखाई जाए जिसमें कुछ अलग अलग नाम है, शहरों के नाम है, गांव के नाम है, सब्जियों के नाम है, फलों के नाम है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी में बांट देता है। उसी तरह यहाँ पे भी जो सूचनाएं हैं उनको वो उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अलग अलग उनको रजिस्टर कर लेता है। यानी सूचनाओं को उनकी भौतिक गुणों के आधार पर उनका नामांकन वो कर लेता है। उनको एक तरह से उनको एड्रेस बांट देता है कि ये सूचना फला एड्रेस पे जाएगी। जो अगर शहरों के नाम है वो इस एड्रेस पे जाएंगे, फलों के नाम है वो इस एड्रेस पे स्टोर होंगे, सब्जियों के नाम है वो इस एड्रेस पे स्टोर होंगे। जैसे हम हमारे घर पे भी कुछ सामान अलग अलग कैटेगराइज में बांट करके रखते हैं, उसी तरह से हमारी मेमोरी भी जो है वो हमारी जो आइटम्स हम याद कर रहे हैं उनको अलग अलग कैटेगराइज कर लेती है। जब उसके बाद वो सूचनाएं हमारी LTM में स्टोर हो जाती हैं, जिससे कि वापस जब हमें रिट्राइव करना होता है, याद करना होता है, तो उससे हमें याद जल्दी आ जाती है। जब व्यक्ति को वो सूची दी जाती है जो पहले याद करने के लिए दी, वापस उससे रिकॉल कराई जाती है, तो व्यक्ति जो है वहां से वो सूचना उस एड्रेस रजिस्टर पे जाती है और उस कैटेगरी का नाम हमें वहां पता चल जाता है जिसमें कि वो हमारे LTM में जिस जगह रखी हुई है। तो व्यक्ति को रिकॉल और रिट्राइव करने में काफी मदद मिलती है। जैसे हम अपने फोन पे भी आजकल हम देखें हैं, कोई भी चीज हम स्टोर करते हैं तो सेव करने से पहले कोई भी, या हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में कोई भी सूचना हमने स्टोर करी है और हम उसको बंद करते हैं सूचना को, या कोई भी विंडो हमने खोल रखी है उसको बंद करने से पहले वो हमसे पूछता है सेव और नोट। अगर हम उसको सेव करते हैं तो किस नाम से सेव, बिना किसी नाम के सेव नहीं होती है वो, तो उसके नाम सेव हो जाता है और कौन सा उसका लोकेशन है वो भी हमारी सेव हो जाती है। उससे हमें उस चीज को वापस रिट्राइव करने में मदद मिलती है। यही बात
ब्रॉडबैंड मॉडल में कही गई थी कि सूचना हमारे को एक एड्रेस रजिस्टर की तरह से हमारे को सेव करने में मदद मिलती है। और अगला मॉडल हमारा आता है सैम्पलिंग मॉडल। सैम्पलिंग मॉडल जो था वो शिफ्रिन ने 1970 में दिया था। उन्होंने कहा था कि एल्टियम जो है वो एक तरह से एक घड़े के समान है, जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर भरे हुए हैं, और हर पत्थर जो है एक अलग सूचना को रिप्रेजेंट करता है, अलग सूचना का प्रतिनिधित्व करता है। तो यानी कि हमारा जो घड़ा है, यानी जो हमारी एल्टियम जो है, उसके अंदर बहुत सारी सूचनाएं, अनगिनत पत्थर पड़े हैं, यानी अनगिनत सूचनाएं हमारी भरी पड़ी हैं। जब व्यक्ति को कोई सूचना चाहिए होती है तो वो उन अनगिनत पत्थरों में से किसी एक टुकड़े को या कुछ एक सैंपल को, कुछ अपने मुट्ठी भर के हम उसमें से बाहर निकालते हैं पत्थर, यानी वो सैंपल जो है वो हम बाहर निकालते हैं, उसको हम हमारी एलटीएम से वापस एसटीएम में लाते हैं और वहां उनको जांचा परखा जाता है। अगर उन टुकड़ों में से एक एक को जब जांचा परखा गया, परखने के बाद अगर जो वांछित सूचना हमें चाहिए थी, अगर वो सूचना हमें मिल जाती है तो प्रक्रिया हमारी वहीं समाप्त हो जाती है। और अगर हमें सूचना नहीं मिल पाती है तो वापस से हम उस घड़े में से दोबारा दूसरी मुट्ठी भरते हैं, यानी कि दूसरा सैंपल निकालते हैं, उसको एसटीएम में रखते हैं और सूचनाओं की परख करते हैं। अगर तब भी हमें सूचना नहीं मिलती तो वापस से हम दोबारा नया सैंपल लेते हैं और सूचनाएं परखने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। ये प्रक्रिया हमें तब तक जारी रखनी होती है तब तक कि व्यक्ति को वांछित सूचनाओं की रिट्राइवल यानी पुनः प्राप्ति नहीं हो जाती, उसको रिकॉल नहीं हो जाता। अब यहाँ उन्होंने कहा कि जो सैंपलिंग का जो प्रोसेस है उसमें दो तरह की संभावनाएं होती हैं। एक संभावना होती है कि जो एलटीएम में से पहला जो हमने सैंपल लिया था, जब उसमें से हमें कोई सूचना नहीं मिल रही है तो हम उसको अलग रख दें और दूसरा सैंपल हम उसमें से चूज करें, बाहर निकालें दूसरे सैंपल को, फिर एसटीएम में लाएं और सूचनाओं को परखें, और हमारे द्वारा अगर वांछित सूचना हमें मिल जाती है तो हम वहां उसको रिट्राइव कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो हमने सूचना बाहर निकाली थी वो बाहर ही रख ली, उसको वापस उसमें नहीं डाला। अगर दूसरी प्रक्रिया होती है कि जब हमें एक सैंपल में से सूचना नहीं मिली है तो वापस से हम उस सैंपल को उस घड़े में डाल दें और वापस एक नया सैंपल हम बाहर लें, वापस कुछ कंकर बाहर निकालें और सूचनाओं को उसमें परखें। इसको कहा जाता है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, यानी हमने यहाँ पे सूचनाओं को प्रतिस्थापित कर दिया है। इस आधार पर हम सूचनाएं हमारी एकत्रित करते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि हमें सही सूचना का रिट्राइवल नहीं हो जाता है। उसके बाद तीसरा हमारा एक और मॉडल बताया गया, वो मॉडल था पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल। जैसा कि नाम है कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड, यह एक लेटेस्ट मॉडल है जिसको लेवेंडोस्काई तथा मोल्डेक ने 1989 में प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार हम हमारी मेमोरी में जो सूचनाओं की प्रोसेसिंग करते हैं वो कई कदमों पे नहीं होती, बल्कि एक नेटवर्क की तरह से हमारे को मिलती है कि मेमोरीज एग्जिस्ट इन ए नेटवर्क। मेमोरी जो हो रही है हमारी एक नेटवर्क में होती है। न्यू एक्सपीरियंसेस अल्टर दिस नेटवर्क एंड चेंज वंस नॉलेज बेस, कि जो नए नए हमें एक्सपीरियंस होते रहते हैं वो हमारे नेटवर्क को चेंज करते रहते हैं, उसको अल्टर करते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। जैसे इन्होंने कहा बर्ड्स है तो बर्ड्स में अलग अलग इन्होंने बर्ड्स लिए कैटेगरी में, रोड रनर, रॉबिन, फ्लेमिंगो, पैरट। इसी तरह मैमल्स एक अलग ग्रुप है जिसमें हमारे रोड रनर, स्क्विरल, एलिफेंट, प्लेटिपस है जो कि हमारी बर्ड और मैमल दोनों के बीच की कैटेगरी में आता है, जो हमारा बर्ड भी है, मैमल भी है, जो हमारे लिए एग्स को अंडे देता है। इसी तरह क्रोकोडाइल हमारी
जो है वो भी रिलीज देता है। तो यानी कि एक अलग अलग नेटवर्क के थ्रू हम सूचनाएं जो हैं वो हमारी एक साथ सूचनाएं होती है, पैरेलल बहुत सारे काम चलते रहते हैं, समानांतर ढंग से सारी सूचनाएं काम करती हैं। एक ही सूचना को सभी भागों द्वारा एक साथ हम संचारित कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक सूचना जो है वो हमारी कई जगह काम आ सकती है। कई कॉपी एक साथ स्मृति के विभिन्न भागों में उपस्थित रहती है और हम उनको वापस रिट्राइव कर सकते हैं। समानांतर सूचनाएं इस बात पे बल देती हैं कि स्मृति जो हमारी वास्तव में जब संचालित होती है तो बहुत सारी जटिल सूचनाओं का हमें संसाधन करना होता है। इसलिए स्मृति अपनी समानांतर प्रक्रिया को अपनाती है। जैसे हम पढ़ने को जैसे की बात करते हैं, पढ़ना एक जटिल प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति जब किसी पाठ को पढ़ता है तो वो अक्षरों को पहचानता है, शब्दों को बनाता है, शब्दों का अर्थ समझता है और फिर वो वाक्य को समझना पड़ता है। तो ये सारे काम उसको एक साथ करने पड़ते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके पैरेलली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं काम, समानांतर प्रक्रिया चलती रहती है और फिर उनको संगठित करके उन्हें हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो मॉडल मेमोरी का ये है, इसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे एक तरह से जैसे हमारे नर्वस सिस्टम में होता है, न्यूरल कनेक्शंस बहुत सारे हमारे नर्वस सिस्टम में एक साथ काम करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं, जैसे हमारे ब्रेन में होता है। इस मॉडल का ज़्यादातर योग जो है उपयोग हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत किया जाता है। जैसे हम हमारे बॉडी में लगभग 12 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और हर एक न्यूरॉन एक अलग काम करता है और वो सब मिलकर के भी काम करते हैं, पैरेलली काम करते हैं। इसी तरह से हमारी जो मेमोरी है वो भी एक अलग अलग न्यूरॉन की भांति काम करती है और एक साथ पैरेलली वो अपना काम बांट करके सब मिल करके काम करते हैं पूरी मेमोरी को। एक ही चीज हमारे को कई जगह काम में आती है। तो इस तरह इस मॉडल में समझाया गया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल के बारे में। धन्यवाद।